हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के बारे में। वैसे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं और जिन क्वेश्चनों में जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है क्या? तो इसमें देखिए आप, अ काइट इज़ फ्लाइंग, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। अ काइट इज़ फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। सबसे पहला पॉइंट ये होता है आपको कि आप क्वेश्चन को देखने के बाद में आप उसका अगर डायग्राम स्ट्रेच कर ले जाते हो, मतलब ड्रॉ कर ले जाते हो, तो यू कैन, ये मतलब आप समझ लीजिए कि आप फिर उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि मान लिया कि ये काइट है, तो ये काइट यहाँ पर उड़ रही है। अब यहाँ पर आप सॉल्यूशन डालिए और यहाँ पर आपने ये ग्राउंड से 60 मीटर एबव है। कितने मीटर एबव? 60 मीटर। ग्राउंड से 60 मीटर एबव यहाँ पर कहीं पर काइट आपकी फ्लाई कर रही है, उड़ रही है। तो देखो, काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग से बंधी हुई है वो स्ट्रिंग आपकी यहाँ कहीं, जो भी है उसको उड़ा रहा होगा वो यहाँ पर होगा। जाहिर सी बात है कि वो यहाँ से उड़ा रहा है और यहाँ से, लेकिन उसकी जो स्ट्रेट हाइट है वो कितनी है? 60 मीटर। और यहाँ पर स्ट्रिंग और ज़मीन के साथ में ये आपकी स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में ये भी आपने दिया गया है नो स्लैक स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। कोई कहीं पर भी वो आपकी ढीली नहीं बंधी हुई, ऐसा मान लीजिए कि वो बिल्कुल स्ट्रेट है। जबकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन चलेंगे तो यहाँ पर ये एंगल आपका 60 डिग्री यहाँ पर फॉर्म हो रहा है कि इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड is 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अब हमें इसकी लेंथ को निकालना है। किसकी? ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ को निकालना है यहाँ पर। तो हम इसको कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है, ऐसी कौन सी, लेट कर लो यहाँ पर, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एल। एल मीटर मैंने यहाँ पर ले लिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसा कौन सा रेशियो में लगाना है जिसमें आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आ जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर तो आपका 60 मीटर है यहाँ पर, और हाइपोटेन्यूस आपका आपने एल ले रखा है यहाँ पर। तो साइन 60, यहाँ पर एंगल आप पुट कर दीजिए, साइन 60 इक्वल टू 60 अपॉन में एल। साइन 60 की वैल्यू आपकी होती है √3/2, और ये आपका 60 अपॉन में एल। 2 आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और एल को आप इधर ले लो। तो एल इक्वल टू 2 इंटू 60, और √3 कहाँ पर जाएगा? √3 आपका नीचे डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 120 अपॉन में √3। अब यहाँ पर हम √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा 120 √3 अपॉन में 3, और 3 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 √3। तो ये 40 √3 की लेंथ हो जाएगी। किसकी लेंथ है? स्ट्रिंग की लेंथ है, जो कि स्ट्रिंग आपकी यहाँ पर ये टाइट की गई है, इसकी लेंथ है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये राइट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपकी 40 √3 मीटर यहाँ पर ये लेंथ आ गई है। तो ये आपकी एज्यूमिंग देयर नो स्लैक इन स्ट्रिंग और फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये लेंथ आपकी स्ट्रिंग, ऐसी स्ट्रिंग की लेंथ जो ना कहीं मुड़ी हुई है और ना ही ढीली है, बिल्कुल टाइटली बॉन्डेड है। तो इस तरीके से ये हाइपोटेन्यूस को यहाँ पर शो करेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं।
जो जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बोर्ड में आए हुए हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हमें निकालना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point on the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो आप इसको इस क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 है, सॉरी 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 ये इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो स्टैचू 1.6 मीटर है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर सपोज कर लें ये आपका पेडिस्टल है। पेडिस्टल को हम इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर पेडिस्टल वो होता है जो कि जिसके ऊपर आपकी देखा होगा चौराहों पर मूर्तियाँ जो लगी हुई होती, उसको हम यहाँ पर पेडिस्टल कह देते हैं। ये पेडिस्टल मैंने बना दिया है ऐसे, और पेडिस्टल के ऊपर आपका स्टैचू है, जो मूर्तियाँ होती हैं उनको हम यहाँ पर स्टैचू कह रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों का एंगल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बनता है, और ये स्टैचू का जो लेंथ है, स्टैचू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। ये 1.6 मीटर है और ग्राउंड के साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। आप यहाँ पर ले लीजिए इस पॉइंट पे आपका टॉप ऑफ द स्टैचू, यहाँ टॉप ऑफ द स्टैचू के पास में ये आपका जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। लेकिन इन्होंने कहा सेम पॉइंट पे, मतलब इसी पॉइंट पे, यहाँ से आपको नहीं हटना है, ध्यान रहे सेम पॉइंट पे आपका जो एंगल बन रहा है वो आपका 45 डिग्री का बन रहा है। और ये किसका, टॉप ऑफ पेडिस्टल, ये पेडिस्टल के टॉप से, पेडिस्टल के टॉप से जो एंगल आपका फॉर्म हो रहा है यहाँ पर वो कितने 45 डिग्री का बन रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ये हाइट हमें यहाँ पर निकालनी है। देखो हमें यहाँ पर ये भी लेंथ नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर हम दो लेंथ यहाँ पर सपोज करते हैं। लेट कर लीजिए यहाँ पर, लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल इक्वल टू h मीटर एंड DC इक्वल टू, और DC आपने यहाँ पर ले लिया है x मीटर। अब सबसे पहले इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में हमें देखना है, इस वाले ट्रायंगल में देखना है, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में हमें इसे देखना है। तो BCD में अगर हम यहाँ पर इसको सपोज कर लें, देखिए एंगल 45 डिग्री का है और क्या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लगाना है और tan 45 रेशियो इस तरह से हमें सपोज करना होता है कि उसमें परपेंडिकुलर और बेस आ जाए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा h अपॉन में x। अब tan 45 की वैल्यू सबको मालूम है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इक्वल टू h अपॉन में x, और इस तरह से h इक्वल टू x मीटर आपका यहाँ पर, मतलब ये नीचे वाली जो लेंथ है और ये ऊपर वाली जो लेंथ है आपकी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों की लेंथ जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी। और इस तरीके से h इक्वल टू x मीटर आपका यहाँ पर आ गया, आपने ये रिलेशन यहाँ पर निकाल लिया। दूसरा इन ट्रायंगल ACD, हम ACD ट्रायंगल में देखिए ACD, अब tan 60 डिग्री, tan 60 में देखो 1.6 भी आपका आ जाएगा, क्योंकि पूरी लेंथ लेनी है तो ये दो पार्ट में हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ये पार्ट और ये पार्ट। तो 1.6 प्लस h अपॉन में DC, आपने DC ले रखा है यहाँ पर x मीटर, और tan 60 की वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू हम यहाँ पर जानते हैं कितनी होती है, √3। तो √3 इक्वल टू हो जाएगा 1.6 प्लस h अपॉन में x। अब इसको आप इस साइड में ले सकते हो,
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √3x इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब इसको अगर हम इस साइड में देखो, पुट कर दो यहाँ पर √3 और x की जगह पर आप h पुट कर दो यहाँ पर ये चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं, तो h इक्वल टू आ जाएगा 1.6। आप यहाँ पर आप इसको ले लीजिए माइनस h इक्वल टू 1.6 और h यहाँ पर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा आपका √3 - 1 इक्वल टू 1.6 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये सारी जो मल्टीप्लाई में वैल्यूज हैं ये आपकी कहाँ जाएगी, डेनोमिनेटर में। तो √3 - 1, अब इसको हम यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे। आखिर रेशनलाइज होता क्या है? सबसे पहली बात है, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, अगर रूट में कोई भी नंबर आती है तो उसे सिंपल करने के लिए हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1.6 इन ब्रैकेट √3 + 1 और नीचे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पर कर पाएंगे। तो h इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.6 इन ब्रैकेट √3 + 1। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे क्योंकि कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आ सकती। तो ये आपका आ गया 1.6/2 इन ब्रैकेट √3 + 1। 2 से अगर आप इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 0.8 इन ब्रैकेट √3 + 1 मीटर आ जाएगा। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हैं।